वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और हम लगभग सभी सेंटेंस को देख चुके हैं। एक सेंटेंस के बारे में और हम आज देखेंगे चेंजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिनमें एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट की जा रही हो, किसी को एडवाइस दी जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या कोई रिक्वेस्ट वहाँ पर की जा रही हो, तो इन सेंटेंस के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे सेंटेंस जिनमें ये सब हो रहा हो वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में कि किस प्रकार से एक्टिव के जो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे वो किस प्रकार से पैसिव में चेंज होंगे वो हम देखेंगे। तो इसके अलग अलग रूल है और रूल फर्स्ट को हम देखें तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट वर्ब दी हुई होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये किसके अंदर होगा? एक्टिव वॉइस के अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा वो होगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई यहाँ पर सब्जेक्ट आपको नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं होगी। जब आपको एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है? लेट के साथ सेंटेंस की शुरुआत करनी है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देना है और बी के साथ वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी उसको आप थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है तो फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ये इसका पैसिव बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस डायरेक्ट दिया हुआ होगा उसमें लेट से आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है, फिर ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिखना है, बी ऐसा कैसा इसमें बी की फॉर्म का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। ये कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मूला। आइए इसके एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लेट के साथ लिखेंगे, लेट दिस लेटर, और बी लगाकर हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख देंगे पोस्टेड। इस तरीके से इन सेंटेंस को हमें बनाना है। लेट के साथ ये जो ऑब्जेक्ट था ऐसा कैसा आ गया और बी पोस्टेड इसके साथ ऐड हुआ। सेकंड सेंटेंस देखो, टेल हिम टू वेट। यहाँ पे हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये लेट के साथ आगे आ जाएगा, लेट हिम, और जो बी है वो ऐसा कैसा, फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड और टू वेट। ये पीछे का जो सेंटेंस है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। नेक्स्ट है गिव मी अ बुक, तो अ बुक लेट से हमें सेंटेंस बनाना है, लेट अ बुक, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी गिवन और टू मी। टू से सेंटेंस जुड़ा और किसको आ रहा है? मी, इसलिए ऐसा कैसा हमने लिख दिया, लेट अ बुक बी गिवन। आपको चेंजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर पैसिव में चेंज करना है। इस तरीके से आपको चेंजेस इसके देखने हैं। आइए इसका सेकंड रूल को हम देखते हैं। इसका सेकंड जो रूल होगा, सेकंड रूल में नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, जो होगा डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा और जब आप इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो पैसिव में वही लेट ऑब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही क्या होगा? ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जब आपको डू नॉट प्लस वर्ब कोई सी भी दी हुई हो और ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? लेट से सेंटेंस का शुरुआत करोगे, लेट, और ऐसा कैसा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इस नोट को लगा देना है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ऐसी कैसी लिख देनी है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डू नॉट किल द
बर्ड। इसको हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको लेट के साथ लिखेंगे, लेट द बर्ड, और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग नोट लगाना है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी और किल्ड। इस तरीके से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। जो द बर्ड ऑब्जेक्ट था वो लेट के साथ आगे आया, नोट जो था वो एज इट इज़ रहा, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने कर लिया। यहाँ पे राम है तो लेट राम नोट बी और अब यूज्ड। इस तरीके से सेंटेंस हमें बनाने हैं। अलग अलग सेंटेंस अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं। वो सिंपल था फर्स्ट फॉर्मूला, और इसमें अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी हम इसमें बना देंगे। आइए इसके थर्ड फॉर्मूले को हम देखते हैं। इसका थर्ड फॉर्मूला कहता है कि जब आपको सेंटेंस के अंदर प्लीज़ या काइंडली अगर दिया हुआ है, प्लीज़ या काइंडली अगर दिया हुआ है तो ये चेंज हो जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। यू आर रिक्वेस्टेड टू से ये चेंज हो जाता है। अगर कोई एडवाइस दी हुई है, अगर एडवाइस वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो आप इसको कर दोगे यू आर एडवाइज्ड टू, और अगर ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस हैं तो इसको कर दोगे यू आर ऑर्डर्ड टू। इन तरीके से इस सेंटेंस को अलग अलग बनाना है। प्लीज़ काइंडली है तो उनको हटा के रिक्वेस्टेड करना है, एडवाइज्ड है तो उसको एडवाइज्ड बनाना है यू आर एडवाइज्ड टू, और ऑर्डर्ड है तो यू आर ऑर्डर्ड टू। इस तरीके से इन सेंटेंस में हमें चेंजेस करने हैं। इनके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज़ टेक योर सीट, तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ को हटा के क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। ठीक है। और वर्क हार्ड, इसमें क्या लग रहा है, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, तो इसमें लग रहा है कि कोई एडवाइस दी जा रही है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। इस तरीके से इन सेंटेंस को हमें बनाते हुए चलना है। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए उनकी जगह इन वर्ड को यूज़ करो, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका थर्ड रूल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट को हम देखते हैं, फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल के अंदर क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत लेट से होगी और इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पीछे कर बाय से जोड़ देंगे। इसी में हमारा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से शुरुआत होगी और इसके जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे इनको बदलकर पैसिव में लेट से ही हमें सेंटेंस को बनाना है, लेकिन इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे करके बाय से सेंटेंस को जोड़ना है, और बाय से सेंटेंस को जोड़कर हम इसका पैसिव बना देते हैं। आइए कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो हम इसको बनाएंगे लेट और वो क्रिकेट आगे आ जाएगा, लेट क्रिकेट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय से सेंटेंस जुड़ेगा और ये हिम पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। इसी तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे तो लेट टी बी मेड बाय, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हर है वो ऐसा का ऐसा इसमें आ जाएगा, लेट टी बी मेड बाय हर। इस तरीके से इन सेंटेंस को बनाना है। यहाँ पे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। चारों प्रकार जो हम देख चुके हैं चारों रूल के अंदर कि चार अलग अलग तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ हो सकता है, और उसको किस तरीके से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है वो हम इन एग्जाम्पल में दे चुके हैं। और यहाँ के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।